हेलो दोस्तों, 70 को 80 बनाओ। ये बात समझ नहीं आ रही। प्रेजेंटेशन करो, मैटर बढ़ाओ, सीखते जाओ सीखते जाओ। ये क्या कहना चाह रहे हैं यार, समझ नहीं आ रही यार। बात बात काफी गहरी है। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के एग्जाम में 70 को अगर 80 बनाना है तो मैटर पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑब्वियस सी बात है। तो उस मैटर को कैसे स्ट्रेच करना है, ये सबसे बड़ा इशू रहता है। बच्चा कोशिश कर ली, हेडिंग 36,000 हेडिंग है यार, याद कर करके सच में दिमाग खराब हो गया। क्या करूं, एक टॉपिक के इतने सारे हेडिंग है, बहुत परेशान हूं। क्या करूं, लेकिन लिखना बेस्ट से बेस्ट है। आता बहुत कुछ है। एक्सेसिबिलिटी अगर मेरी अच्छी हो जाए, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, तो हो सकता है शायद मेरे नंबर 70 से 80 तक जा सकते हैं। फॉर श्योर हो सकता है 80 में से 80 हो सकते हैं यार, डेफिनेटली 80 में से 80 हो सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करने की। और कैसे आप 70 को 80 बना सकते हैं, बात करेंगे दोस्तों आज इसी के बारे में। क्या ऐसा करूं कि मेरे मार्क्स 70 से पहुंच जाएं, कितने पर, 80 पर। ऐसा मुझे क्या करना चाहिए, बात करेंगे आज सिर्फ इसी के बारे में। कैसे 70 को 80 बनाना है, चलिए बात करेंगे इसके बारे में। टारगेट हमारा एक, सिर्फ एक, कैसे हम 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं, कम लिख के लेकिन ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करके। कैसे 80 में से 80 आएंगे, चलो जी सीखते जाओ सीखते जाओ। प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, क्या प्रेजेंटेशन करी जा सकती है और आपके आंसर की इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों शुरू करते हैं। जस्ट एग्जांपल, एक छोटा सा हिंट दूंगा। किसी भी चीज के फीचर लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 का यूज मत करो मत करो मत करो मत करो। यूज करो स्टार का, हैश का, बुलेटिन का, किसी का भी यूज करो। ठीक है, अच्छे लिखता है, बढ़िया दिखता है। 1 2 3 4 काउंट करने में अच्छा नहीं लगता अपना, और ये भी पता चल जाता है बच्चे ने कितना लिखा है। बेटर है हिडन रखो आप कितना लिख रहे हो। बुलेटिन को काउंट नहीं करेगा, ज्यादा लिखा जाएगा या कम भी लिखा जाएगा, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे आपको, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। दूसरा, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस जब भी लिखो, उस इंपॉर्टेंस को एक इंट्रोडक्शन देने के लिए इक्वेशन का यूज करो। एग्जांपल लेके चलते हैं छोटा सा। मैनेजमेंट माइनस, सपोज डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस आने के बड़े चांसेस है। मुझे पूरे पूरी उम्मीद है कि कल के पेपर में आपको डायरेक्टिंग या तो डायरेक्टिंग की, ठीक है, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, कैपिटल मार्केट की इंपॉर्टेंस और मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, इनमें से एक इंपॉर्टेंस आने के चांसेस है। अच्छे से करके जाना। फिलहाल इंपॉर्टेंस की बात करूं, मैनेजमेंट माइनस डायरेक्टिंग इक्वल्स टू फेलियर। इक्वेशन तैयार है कि अगर मैं किसी कंपनी के मैनेजमेंट में से डायरेक्टिंग हटा देता हूं, डायरेक्टिंग क्या, प्लानिंग हटा दिया, ऑर्गेनाइजिंग हटा दिया, स्टाफिंग हटा दिया, कंट्रोलिंग हटा दिया, कुछ भी हटा दिया भैया, फेलियर तो होगा ही होगा, टेंशन ही खत्म। इवन अगर कोऑर्डिनेशन भी हटा दिया ना, तब भी खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो ये बन गई इक्वेशन। इक्वेशन बनानी कितनी आसान है, दिमाग लगाओ, आसानी से लिख पाओगे। एक और छोटा सा एग्जांपल, फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया, क्वेश्चन में आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। फाइनेंशियल, जैसे एक हिंट दे रहा हूं कैसे आप अपनी आंसर की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल मींस रिलेटेड विद मनी और प्लानिंग मींस रिलेटेड विद फ्यूचर ऑपरेशन। तो फ्यूचर में मनी को मुझको किस तरीके से यूज करना है, यूटिलाइज करना है, इन दोनों को मिला के बनता है मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पता है अपना। तो लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। अच्छे से अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, आप कुछ डायग्राम बना सकते हैं, स्केच। जैसे एग्जांपल, किसी चीज के फीचर एक्सप्लेन करने हैं या इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है, प्रोसेस का बताता हूं सबसे पहले। किसी भी चीज की प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए आप डायग्राम का यूज करो। मान लो प्लानिंग की एक्सप्लेन कर रहे हो या ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का IDAE है, सबको बताइए। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ लिखा। फिर दूसरा लिखा डिपार्टमेंटलाइजेशन, बॉक्स बना रहा हूँ। फिर एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बाद में आएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज आ गया, फिर एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग आ गया। तो 1 2 3 4 ये बॉक्सेस बन गए, एरो बन गए। इससे क्या हुआ, सबसे पहले तो मेरी आराम से 2-3 लाइन तो यही ओवर हो गए, क्योंकि मैं बड़े बड़े बॉक्सेस बना रहा हूँ, बड़ी बड़ी सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक करके प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, यही मान लो किसी कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस आ गई, मान लो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस आ गई। ठीक है, तो यहां लिखा मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस, या मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आ गई। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट लिखने हैं आपको।
पहले सब पॉइंट को आपने बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, आराम से आपकी 10-12 लाइन या आधा पेज तो इसी से कवर हो गया। उसके बाद अगले पेज पे इन सबको लिख दिया आपने अच्छे से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसको अगर आप याद करेंगे तो बहुत इजीली आप अपने आंसर की इफेक्टिवनेस को बहुत बढ़ा सकते हो, ठीक है। मान लो अब किसी चीज के आपको फीचर या इंपॉर्टेंस याद ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, हेडिंग क्या था पता नहीं, पता है उसके अंदर ऐसे कोई डिटेल आती थी। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो आप लिख रहे हैं ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग के बेनिफिट लिख रहे हैं, ट्रेनिंग हेल्प्स इन अर्निंग मोर एंड मोर, या ट्रेनिंग हेल्प्स इन बेटर अर्निंग। तो आपने पहले पॉइंट लिख लिया, ठीक है, चाहे तो इसका हेडिंग बना सकते हैं या फिर उसी को ट्रेनिंग हेल्प्स इन बेटर अर्निंग, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं तो बेटर अर्निंग को मेरे को सर्कल कर देना है, या फिर आप हेडिंग ही बना लो बेटर अर्निंग और उसमें लिख दो ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द अर्निंग ऑफ अ पर्सन, थ्रू ट्रेनिंग अ पर्सन बिकम मोर एफिशिएंट, इट्स हेल्प्स इन अर्निंग मोर एंड मोर रुपीज। जो भी बनाना चाहिए बना सकते हैं, जैसे हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ हिंट है जो आपके आंसर की इफेक्टिवनेस को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल आता है, तो आपने पॉइंट लिखा सबसे पहले, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस है अपना, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, आपके दो नेचर है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, ठीक है, आपने दोनों बना रही मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मोर फिक्स कैपिटल है, ठीक है, मैंने लिख दिया मोर फिक्स कैपिटल, और ट्रेडिंग में लेस फिक्स कैपिटल, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मैंने एक टेबल बना के, या जैसे यहां पर इसको दिखा दिया यहाँ पे कि किसमें क्या है, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल फिक्स कैपिटल ज्यादा लगती है, ट्रेडिंग में वर्किंग कैपिटल कम लगती है, फिक्स कैपिटल कम लगती है, ठीक है, अच्छी बात है। एग्जामिनर के पास क्या रहेगा कि आपने पहले ही मेन चीज को पहले से हाईलाइट कर दिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी, ट्रेडिंग में फिक्स कैपिटल कम लगेगी। एग्जामिनर के माइंड में सेट हो गया, बच्चे को पता है इस कंसेप्ट के बारे में, बच्चा जानता है इस कंसेप्ट के बारे में, बच्चे को नॉलेज है। जब बच्चे को नॉलेज है तो मेरे को पूरा मैटर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर को आपके इस मैटर को आप चाहे 4 लाइन में लिखो, चाहे 8 लाइन में लिखो, जितना मैटर आपने लिखा है वो पढ़ेगा ही नहीं। उसको पता आप ठीक कह रहे हो, वो आपको सीधा सीधा 2 नंबर 3 नंबर जितने भी हैं पूरे नंबर दे देगा बिना किसी दिक्कत के। दिमाग से खेलो, दिमाग से स्कोर करो, ठीक है, दिमाग चलाओगे तो नंबर भी अच्छे पाओगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बाकी आराम से, जैसे हमारे कंज्यूमर के राइट्स हैं, राइट टू सेफ्टी है, कुछ भी है तो उसमें आप ड्राइंग बना सकते हैं थोड़ी बहुत अपना, आपको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो आप बता सकते हो, डिविडेंड डिसीजन लेना है तो आप बना सकते हो कि ये कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, इस प्रॉफिट में से कितना मेरे को रिटेन रखना है, यहाँ लिख दूंगा रिटेन अर्निंग, और बाकी लिख दूंगा यहाँ पे डिविडेंड, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी आपका है, आप आराम से डायग्राम का यूज करते हुए बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं आंसर्स के अपने। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रख के चलो, ठीक है। आपके पास जैसे प्रिंसिपल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो ये है, एक इंसान इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, और जनरल इंटरेस्ट है ये, सबके सब आना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, या लिख दूंगा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ठीक है, सबके सब कहाँ है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में, और ये भाई साहब अलग ही जा रहे हैं। तो ऐसा इंसान कहाँ जाएगा, बाहर ही चला जाएगा, ये नौकरी पे नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसको नौकरी से निकाल देंगे हम लोग। तो अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करो, अपने माइंडसेट को समझाओ कैसे आप आंसर की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो, उसका एक हिंट मैंने आपको दिया है बहुत अच्छे से। मुझे उम्मीद आपको हिंट अच्छा लगा होगा। सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, तैयारी अच्छे से करिए। ईश्वर से ये दुआ है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, ईश्वर आपके साथ है फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।